पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे, लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गोवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो, और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना, ये किसी के नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री को ये तेवर इसलिए दिखाने पड़े क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 2 दिन पहले एक ऐसा आरोप लगाया जिसे सुनकर पूरी भाजपा या तो उनका मजाक उड़ा रही है या फिर इस मामले में सफाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटंगी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गौकशी को लेकर उठाई जा रही बातों पर सफाई दी और ये कहा कि मध्य प्रदेश में 2004 से ही गौवध पर कानून बना है। फिर जीतू पटवारी कैसे कह सकते हैं कि गौ मांस के निर्यात पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी 0 कर दिया है। अब सुनिए जीतू पटवारी ने 2 दिन पहले किस तरह के आरोप लगाए थे। अभी मोहन यादव जी ने कुछ दिन पहले कही कि हम गौ भक्त हैं, हम गाय पालते हैं, और कांग्रेसी दूसरे जानवरों के नाम लिए। कांग्रेस पार्टी का विचार है जो हिंदू धर्म का विचार है, जियो और जीने दो का जैन धर्म का विचार। हिंदू धर्म का विचार क्या है? प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में, केवल मनुष्य में नहीं हो, विश्व का कल्याण हो, हिंदू धर्म की सोच है। और विश्व के कल्याण की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबकी बात होती है, गाय की भी होती है, जंगल के जीव जंतुओं की होती है, पशु पक्षियों की होती है, इंसानों की होती है, प्रकृति की होती है। बीजेपी इससे डिफर सोच रखती है, मोहन यादव इससे डिफर सोच रखते हैं। पर ये क्यों गाय की पूजा करना चाहते हैं? इसलिए कि गाय के नाम पे वोट लेना, और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। मैं आरोप लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा गो मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है, और नरेंद्र मोदी के राज में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका मतलब क्या समझे? कहां से आ रहा है इतना मांस? गो मांस आ कहां से रहा है? गो मांस इसी भारतवर्ष की गाय माता का अगर जा रहा है तो फिर दोषी देश में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। क्या हुआ उसका? ठेका, इन ठेकेदार गो भक्त ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं क्या मतलब इसका? अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया जीएसटी में। गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वारे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके? गाय की सेवा करूंगा, गाय की पूजा करूंगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। वारी मेरी गाय माता, गाय माता जैसा मेरा मुख्यमंत्री। थोड़ी गाय माता के सेवा के साथ साथ अपनी बुद्धि को बड़ी करो, समझ को बढ़ाओ। एक मुख्यमंत्री को क्या क्या कब कब डिसीजन लेने चाहिए उसके लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता लाओ। मुझे गाली देने से, बहनों को चप्पल और शराबी बताने से या और तरीके के मेरे पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा।
ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। तो कुल मिलाकर भारत सरकार की जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी घटाने का जो वादा किया है वो बीफ निर्यात पर भी है। बीफ के निर्यात पर अब जीएसटी 0 हो गया है, लेकिन ये मध्य प्रदेश राज्य के लिए नहीं है। ये भारत सरकार की जीएसटी काउंसिल का फैसला है और जीएसटी काउंसिल में देश की तमाम राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, जिनमें कांग्रेस की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में जीएसटी 0 किए जाने के कांग्रेस के भ्रम को मुख्यमंत्री ने तोड़ दिया।